अब तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर 4.5 साल दरवाजे बंद थे। सबसे पहले पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति था तो भूपेंद्र हुड्डा था। हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात करते हैं, खोलो ना फाइल, कहाँ गई वो? हिसार में मंगलवार को जननायक जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रधान डॉक्टर अजय चौटाला व पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भाग लिया। अजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नए तरीके से पार्टी को संगठित करेंगे। जब वे सांसद थे तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कार्य उन्होंने किया था। लोगों ने कुलदीप बिश्नोई से हराया था। अगर काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, चौटाला साहब भी कभी नहीं हारते। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में बात की जाती थी कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ फाइल खोलेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ हमने बाकायदा चार्जशीट करके एक प्रूफ दिया था जो कोर्ट में केस चल रहे हैं। कई साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसको सजा मिलनी चाहिए उसके साथ मिलकर मिली भगत करके काम करते हैं। हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात कहते हैं। मैंने तो उदाहरण दे करके बताया है। मैंने 5 साल सांसद रहते हुए हरियाणा प्रदेश के सभी सांसदों से ज़्यादा काम किए होंगे, आपको भी पता है भिवानी में। और मुझे अगले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हरवाया था कि नहीं? काम के वोट मिलते तो चौधरी बंसीलाल कभी नहीं हारते, काम के वोट मिलते तो चौटाला साहब कभी नहीं हारते। बात करते थे चुनाव में दुष्यंत के खिलाफ फाइल खोलेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बाकायदा हमने चार्जशीट दाखिल करके एक प्रूफ दिया था और वो मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने कोई काम किया उस पर? जिसको सज़ा देनी चाहिए, जिस पे एक्शन लेना चाहिए, उसके साथ तो मिली भगत करके काम करते हैं। और हमारे खिलाफ फाइल खोलने की बात करते हैं, खोलो ना फाइल, कहाँ गई वो? पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार प्रॉपर्टी आईडी परिवार पहचान पत्र पर यू टर्न ले रही है। जजपा द्वारा पोल खोलने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नायब सिंह सैनी पूरी तरह से विफल रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी करप्शन का अड्डा बन चुका है। जल्द ही सबूत के साथ पोल खोलने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार अल्पमत में थी तब हमने सबसे पहले कहा था कि विपक्ष को एकजुट होकर साझा उम्मीदवार उतारें, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे पहले पीछे हटे थे। हाँ, तो वो 60 की बात करते, 60 सीटें जिताने के लिए क्या वो 60 कैंडिडेट कांग्रेस से हटकर कांग्रेस के सिंबल पर उतार पाएंगे? और अभी तो राज्यसभा का चुनाव है। आप लोगों ने मेरे आगे माइक लगाया था लोकसभा चुनाव में और पूछा था कि क्या सरकार अल्पमत में? मैंने कहा था है, पत्र भी भेजा महामहिम को। और उसके बाद जब पत्र चला गया और पत्र चले जाने के बाद कांग्रेस के विधायक भी भाग कर गए, 2 गवर्नर को पत्र देकर आए। भूपेंद्र हुड्डा भी निरंतर बोलते रहे कि सरकार अल्पमत में, सरकार अल्पमत में। जब हमने कहा विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारे तो सबसे पहले पीछे हटने वाला कोई व्यक्ति था तो भूपेंद्र हुड्डा था। राज्यसभा के लिए अगर कोई सहमति से प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं और नाम के साथ पेपर साइन करके उन्हें देते हैं तो वह खुद 9 विधायकों को साइन कर देंगे। पहले उम्मीदवार तो हम उतारे, अगर वो तैयार हैं और अगर उनको नाम पे सहमति है किसी पे भी, किसी शहीद के परिवार पर, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने खेल के मैदान में बहुत अच्छा काम किया है, सोसाइटी में बहुत अच्छा काम किया है, कला के क्षेत्र में जैसे महावीर गुड्डू है जिसने हरियाणा की संस्कृति को इतना बढ़ाया है, किसी एक व्यक्ति के नाम पे अगर उनकी सहमति है तो नाम के पेपर पे साइन करके दे दे। 9 साथियों के वोट और साइन अगर भूपेंद्र हुड्डा कर देते मैं जुटाऊंगा। एवन हरियाणा के लिए हिसार से ब्यूरो रिपोर्ट विनोद सैनी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।